प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपसे फिनॉल्स के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज हम फिनॉल के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो फिनॉल के रासायनिक गुण को हम तीन भागों में वर्गीकृत करके पढ़ा। एक तो वे अभिक्रियाएं जो एल्कोहल के समान हैं, और वे अभिक्रियाएं जो एल्कोहल से भिन्न हैं, और तीसरी बेंजीन रिंग से संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन आप करें। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि एल्कोहल की समान अभिक्रिया, जैसा कि आप जानते हो, फिनॉल C6H5OH और C2H5OH दोनों में हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, इसलिए कुछ क्रियाओं में समानता है। लेकिन एथिल अल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहता है, एथिल समूह के साथ जुड़ा रहता है, जबकि फिनॉल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग बेंजीन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसकी कुछ गुणों में भिन्नता आ जाती है। तो पहले हम उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो एल्कोहल के समान है, अर्थात सिमिलरिटी विद एल्कोहल के समान अभिक्रिया। उनमें पहली अभिक्रिया है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल की भांति फिनॉल भी क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसकी रिएक्शन है फिनॉल C6H5OH प्लस 2,6H5OH प्लस 2Na इज इक्वल टू 2C6H5OLA प्लस H2। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब हाइड्रोजन गैस बाहर। वी नंबर एसिटिलीकरण, एसिटिलाइजेशन। फिनॉल एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे CH3COCl एसिटिल क्लोराइड प्लस C6H5OH। इस अभिक्रिया में फिनॉल का हाइड्रोजन और एसिटिल क्लोराइड का HCl के रूप में बाहर निकलता है और शेष भाग जोड़ करके फेनिल एसीटेट बनाता है CH3COOC6H5 प्लस HCl। इसका नाम है फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। इसी प्रकार फिनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके फेनिल एसीटेट और एसीटिक अम्ल बनाता है। उसकी क्रिया भी हम लिख के दिखा रहे हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया CH3CO ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस
ये आप क्रिया करके C6H5 CH3CO C6H5 प्लस CH3COH, ये भी इसमें फेनिल एसीटेट और एसीटिक अम्ल बनता है। दूसरी वाली पहले जो लिख चुके हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, वो भी पिरीडीन की उपस्थिति में होती है। तो ये अभिक्रिया एसिटिलीकरण के अंतर्गत है। अब तीसरी क्रिया हम बता रहे हैं वैन्युअलीकरण। फिनॉल क्षार की उपस्थिति में बेंजोइक क्लोराइड के साथ क्रिया करके फेनिल बेंजोएट बनाता है। इस क्रिया को वैन्युअलीकरण के साथ साथ साटन बोमन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। साटन बोमन अभिक्रिया। रिएक्शन देखिए, C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड, फिनॉल के साथ क्रिया करके C6H5OH C6H5CO C6H5 प्लस HCl। इसका नाम है फेनिल बेंजोएट। फेनिल बेंजोएट ये क्रिया आपकी वैन्युअलीकरण क्रिया है। अगली क्रिया है अमोनिया के साथ क्रिया। सी नंबर है, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ क्रिया। फिनॉल निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनिया के साथ क्रिया करके एनिलीन बनाता है। C6H5OH प्लस NH3 in presence of anhydrous zinc chloride, निर्जल जिंक क्लोराइड at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। C6H5NH2 प्लस H2। इस अभिक्रिया पर थोड़ा गौर करिए। हमने आपको पिछले टर्म पर बताया था कि प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का H2SO4 के आसवन के साथ बनाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हमने एनिलीन पर NaNO2HCl की क्रिया से बनाया था। इस क्रिया को हमने बताया था कि डायजोटीकरण क्रिया कहलाती है। तो उस डायजोटीकरण क्रिया के पश्चात एनिलीन की फिर NaNO2HCl के साथ क्रिया कराई तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ गर्म करने पर आपका फिनॉल प्राप्त हो गया। तो आपने समझा कि हमने एनिलीन से फिनॉल बना दिया था।
आज हमने इस क्रिया में फिनॉल से फिर से एनिलीन बना दिया, तो ये क्रिया फिनॉल से एनिलीन में परिवर्तन के काम आए। परिवर्तन इंटरकन्वर्जन, एक यौगिक से दूसरे यौगिक में बदलना आता है, तो उसमें आपको ध्यान देगा, जैसे अगर पूछे कि भाई फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, तो आप इस क्रिया की सहायता से एनिलीन प्राप्त हो जाएगी। अब हम दोबारा पूछते कि भाई एनिलीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, तो हम बता चुके हैं आपको कि एनिलीन की NaNO2HCl के साथ क्रिया कराएंगे, बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड बनेगा। बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड का H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर आपका फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये इन क्रियाएं की सहायता से हम एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी भी हमने उन अभिक्रियाओं की व्याख्या आपके साथ की है जो एल्कोहलों के समान थी। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहली क्रिया थी सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, दूसरी क्रिया हमने बताई एसिटिलीकरण, तीसरी क्रिया वैल्यूएलीकरण, चौथी क्रिया अमोनिया के साथ क्रिया। अब हम आपको ऐसी क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं जिनमें वो एल्कोहल से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात एल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाएं, एल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाएं। एल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाएं, इनमें हम आपको एक एक करके व्याख्या बता रहे हैं। ये दूसरे नंबर की क्रियाएं हैं, यहाँ पर डाल दो। एल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाएं, इनमें आप देखिए फिनॉल नीले लिटमस को लाल कर देता है, एल्कोहल का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि फिनॉल अम्लीय है और एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय। दूसरा नंबर, फिनॉल क्षारों के साथ क्रिया करके फिनॉक्साइड बनाता है, जबकि एल्कोहल क्षारों के साथ क्रिया नहीं करता है। C6H5OH प्लस NaOH इज इक्वल टू C6H5ONa प्लस H2। ये वही यौगिक है जो सोडियम फिनॉक्साइड। सी नंबर, फिनॉल धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जैसे NaSCO3 या KOSCO3, इनको अपघटित नहीं करता है। इससे सिद्ध होता है कि फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों से दुर्बल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि। तो आपने हमसे पढ़ा कि एल्कोहल फिनॉल एल्कोहल से भिन्न अभिक्रियाएं देता है। उन क्रियाओं में हमने आपको बताया कि जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, एल्कोहल का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड और जल बनाता है। यह धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को अपघटित नहीं करता है। इससे सिद्ध होता है कि फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि की तुलना में दुर्बल अम्ल है। अब हम आपको यहाँ
व्याख्या करने जा रहे हैं कि फिनॉल अल्कोहल से प्रबल अम्ल है, क्यों? फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है, क्यों? इसकी व्याख्या हम आपसे कर रहे हैं। फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है, क्यों? अब आप इसको ध्यान से सुनिए। CH3CH2OH एथिल अल्कोहल का सूत्र है। आप जानते हो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है, अतः साझेदारी का इलेक्ट्रॉन योग इसकी ओर खिंच जाता है। तो जो जल की उपस्थिति में निम्न प्रकार से आयनित होता है और CH3CH2O नेगेटिव साझेदारी का इलेक्ट्रॉन योग इसके पास आ जाता है, तो जी पॉजिटिव H आयन के रूप में बाहर निकलता है, वो जल के साथ H3O पॉजिटिव बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन जी क्रिया होती है। लेकिन इथॉक्साइड आयन में जो एसिड समूह है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। ऑक्सीजन के साथ जुड़े होने के कारण एसिड समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर देता है, इसलिए इसका स्थायित्व तो पहले की अपेक्षा घट जाता है। अतः ये क्रिया रिवर्स स्थिति में आकर से फिर से आपका एथिल अल्कोहल जल बना देती है। अर्थात इसमें एथिल अल्कोहल का आयनन कम होता है, परंतु फिनॉल में भी OH बंध की स्थिति वही है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। अतः ही जलीय विलयन में या जल की उपस्थिति में निम्न प्रकार से आयनित होते हैं। ये फिनॉक्साइड आयन देता है, दो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये फिनॉक्साइड आयन और आपका H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनता है। लेकिन इस क्रिया में जो फिनॉक्साइड आयन है वो अन्नाद के कारण स्थायी हो जाता है, इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। स्थायित्व बढ़ने की वजह से अग्र क्रिया की दिशा, अग्र अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, अर्थात अधिक हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। इस कारण फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। इसका हम अनुनाद बताए दे रहे हैं कि इसमें अनुनाद किस प्रकार से होता है, आप ध्यान से सुनिए। नेगेटिव आयन दो पहले से है और एक ऋणावेश इसके कारण आ जाते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, इसमें यहाँ ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन योग इस ओर शिफ्ट हो जाते हैं। जब इससे शिफ्ट हो जाएंगे तो इस कार्बन एटम पर ऋणावेश, इस पे धनावेश आ जाता है। यहाँ धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, डबल बॉन्ड बन जाता है, उदासीन हो जाता है। दो आपके यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब इस पाइबंद के इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट होकर इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस पे ऋणावेश आ जाता है, इस पे धनावेश आ जाता है और शेष बॉन्डों की स्थिति
अब यहाँ आप देखिए, यहाँ जब नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव तो ऋण और धन डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ आपका नेगेटिव है। और अब जीवन इस बंद पाई बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इस कार्बन एटम पे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जी पॉजिटिव और नेगेटिव में यहाँ बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ जी बॉन्ड हो गए, यहाँ रहा। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के यहाँ पहुंचते हैं, और इस पे ऋणावेश आ जाता है। फिर से आपका जीवन ऋण यहाँ से पहुंच जाएगी तो यहाँ धन आ जाएगा, और धन और ऋण मिलकर के यहाँ बॉन्ड। आप क्या देख रहे हो कि इस क्रिया में बना हुआ जो फिनॉक्साइड आयन है वो अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। अनुनाद के कारण स्थायी होने के कारण इसमें H पॉजिटिव आयनों की संख्या एल्कोहल की अपेक्षा अधिक हो जाती है। अतः एल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय है, या फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा अनुनाद की परिभाषा और सुन लीजिए। अनुनाद है क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एटम। किसी परमाणु की स्थिति बगैर बदले इलेक्ट्रॉनों का पुनः वितरण अनुनाद कहलाता है। इसमें आप देख रहे हो हर परमाणु की स्थिति वही है, केवल आपका इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे, पुनः वितरित हो रहे हैं। जैसे यहाँ बॉन्ड थे, वो यहाँ बॉन्ड हट के यहाँ पहुंच गए, तो इलेक्ट्रॉनों का पुनः वितरण, परमाणु की स्थिति बगैर बदले इलेक्ट्रॉनों का पुनः वितरण अनुनाद कहलाता है। तो जी आज था एल्कोहलों से भिन्न अभिक्रियाओं में हमने बताया है फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय है, क्यों, इसकी व्याख्या हमने कर दी है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत होने पर